Damien? क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी. वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया. क्यूरियोसिटी। अपने रोज़ाना आने वाले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फेक स्टेटसेस को स्क्रॉल करते हुए मुझे अचानक से ये दिखाई पड़ता है, ट्रेन की पटरियाँ. जी हाँ, ट्रेन की पटरियाँ या फिर पैरेलल लाइंस या समानांतर रेखा. ऐसे लगता है दूर कहीं इन्फिनिटी या अनंत में ये दो पटरियाँ मिल जा रही हैं. लेकिन हमें पता है कि ये सच नहीं है. कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो नहीं दिखता वही सच होता है. इसे देखकर मुझे एक सीन याद आ रहा है फ्रॉम द मूवी आँखों देखी. दो समानांतर रेखाएं इंफिनिटी पे जाके मिल जाती हैं. अरे ये कोई सवाल है? मतलब दो समानांतर रेखाएं कैसे मिल सकती है सर? कि दो रेखाएं समानांतर रेखाएं इंफिनिटी पे जाके कैसे मिल सकती है? अरे कहने का मतलब यही है कि इंफिनिटी पर मिलती है, यानी कि कभी नहीं मिलती है. बस यही बात मैं कह रहा हूँ कि कभी नहीं मिलती है. मिलती है, इंफिनिटी पर मिलती है. किताब के अंदर प्रूफ है ये. अगर पढ़ा होता ना इसलिए तो जानता ये सब कुछ. रमेश बाबू सुनिए तो सही. गणित है ये. गलत है ये. जब दो रेखाएं आपस में मिल गई तो समानांतर कहाँ रहा उनमें? अरे सर यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि दो समानांतर रेखाएं कभी नहीं मिलती, लेकिन वो मिलती हैं पर मिल नहीं सकती. वो सिर्फ अगर मिलेंगी तो इंफिनिटी पर मिलेंगी. दुनिया का कोई भी जानवर सवाल नहीं पूछता, वो तो सिर्फ हम इंसान हैं जिसमें ये चूल मस्ती है. एंड दिस मेक्स अस स्पेशल. एंड दिस मेक्स मी क्वेश्चन कि कैसे हम एक उम्र को आने के बाद सवाल पूछना ही भूल जाते हैं. फॉर इंस्टेंस, अपने 12वीं कक्षा के फिजिक्स के इस डायग्राम से आप सभी वाकिफ़ होंगे ही. हम कैसे भूल गए कि ये दो पैरेलल लाइंस कैसे इमेज फॉर्म करेंगी, लेकिन ये तो इमेज फॉर्म करती हैं. डू यू नो हाउ? और हम कैसे समय के साथ साथ अब हमारे चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी को पैरों तले रौंद देते हैं. पाँव रखे उसकी गर्दन पे और दबा दिए साले को. मर गया बचपन. हम मार्क्स और रिजल्ट्स के पीछे इतने अंधे हो चुके हैं कि हमारे दिमाग में इतना बेसिक सा सवाल भी नहीं आता. हमने एजुकेशन को केवल डिग्री और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक ही सीमित कर लिया है. इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, हाउ दे विल मीट? इफ दे डोंट मीट, देन हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड? इट्स जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन. इस सवाल का जवाब है, जवाब छुपा हुआ इन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री. लेकिन इस सवाल के जवाब से भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारा खोया हुआ बचपन और जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी. धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और हम अपने बचपन को भूलते चले जाते हैं, मानो वो कभी हमारा था ही नहीं. धीरे धीरे हम खो जाते हैं किसी गहरे समंदर में जहाँ से लौट पाना भी कठिन होता है. हम इतने बदल जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी आइडेंटिटी ही डाइल्यूट हो जाती है. हम वो नहीं रह जाते जो कभी थे. वो हमारा बचपन ही तो है जो हमें हम बनाता है, आज़ादी देता है सोचने समझने का. उसके बाद तो सब केवल किसी मशीन की तरह जीने लग जाते हैं. वन ऑफ माई टीचर once said, "You are not living your life, you are just spending your life." There lies a beauty and innocence in our childhood जिसे हम शब्दों में बयां कर पाना भी कठिन है. आज से 200-300 वर्ष पहले किसी व्यक्ति का यह कहना कि मैं कभी हवाई जहाज़ से सफ़र कर सकूंगा या फिर किसी पंछी की तरह आकाश में उड़ सकूंगा, ये किसी बचपने या सपने की तरह ही था. लेकिन आज के तारीख में ये दोनों ही बातें हकीकत हैं. इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम कि कोई चीज़ आज पॉसिबल है और पहले पॉसिबल नहीं था. और आज जो पॉसिबल नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आने वाले समय में पॉसिबल नहीं होगा. As Alan Harrington wrote in The Immortalist, we must all remain uncompromising child voyagers, retain a child's eye view of what might be. वो उस बच्चे जैसी क्यूरियोसिटी ही तो है जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया. लेकिन न चाहते हुए भी हमें हमारे बचपन को भूलकर आगे बढ़ जाना पड़ता है. और जब पीछे मुड़कर देखते भी हैं तो किसी अलग नज़रिए के साथ देखते हैं, किसी सो कॉल्ड समझदार व्यक्ति के नज़रिए से देखते हैं, जो कि मैं गलत समझता हूँ. एक पल के लिए किसी चीज़ को किसी बच्चे के नज़रिए से देख कर तो देखिए, एक अलग तरह का आनंद आप अपने अंदर पाएंगे. पता है, जब आप अपने अंदर के उस बच्चे को, उस चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी को मार देते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने अंदर के उस आर्ट को भी मार देते हैं. We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race.
और यही तो वो चंद चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदा रखते हैं। वी आर ऑल बॉर्न आर्टिस्ट, वी आर ऑल बॉर्न एक्सटेसी सीकर्स। अगर आपको अपने बचपन को दोबारा से महसूस करना है तो एक दिन के लिए किसी बच्चे के साथ दिन गुजार कर देखिए, आपको अपना बचपन दोबारा से लौटते हुए पाएंगे। हम बड़ों के साथ प्रॉब्लम ही यही है कि हम हर चीज़ का कंक्लूजन ढूंढने लग जाते हैं। हम अपने आप में ही बहुत इम्पेशेंस हो जाते हैं। लेकिन एक बच्चा हर चीज़ को लेकर क्यूरियस होता है, हर चीज़ पर सवाल उठाता है। अगर आप भी उनके सवालों को सुन लो ना, मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी अपना बचपन याद आ जाएगा। दिस इज़ द आई ऑफ अ चाइल्ड, दिस इज़ द माइंड ऑफ अ चाइल्ड। मुझे नहीं पता कि वाकई में दो समानांतर रेखा इन्फिनिटी पे मिलती है या नहीं। वास्तविकता में तो ये महज एक नज़रिया है और इस पर लोगों के अलग अलग ख्यालात और नज़रियात हो सकते हैं, और शायद इसका सही जवाब हम जान भी नहीं सकते, क्योंकि वी कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड इन्फिनिटी। फिर भी हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन चीज़ों को देखते हैं और शायद सबकॉन्शियसली परसीव भी करते हैं, चाहे वो हमारी पेंटिंग्स में हो या ज्योमेट्री में, लेकिन करते ज़रूर हैं अनजाने में ही सही। मुझे अब महसूस होता है कि चाहे कितनी बार भी मैं इस रेल की पटरी को देखता रहूं, चाहे कितनी बार भी मुझे लगे कि ये इन्फिनिटी पे मिल रही हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये न तो हकीकत पे मिलती हैं और न ही मिलेंगी। दिस मेक्स मी क्वेश्चन दैट हाउ वी परसीव द रियलिटी। ये बात बहुत लाजमी है कि ये बस एक पहलू था। हर नज़रिए के अपने कई पहलू होते हैं, ये भी एक पहलू था। अगली बार तक के नए ख्यालों तक के लिए आपसे अलविदा चाहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।